उसके बाद से आपको दिक्कतें जो हैं आपको समझ में आएंगी कि मेरे साथ क्या दिक्कत है। तो एक एक चीज़ हमने बताया कि आप 80 ml से ज़्यादा अगर पीरियड ब्लीडिंग हो रहा है, या आप 2 से 3 आदमी यूज कर रही, इससे ज़्यादा अगर आप पैड यूज कर रही है, 5 to 7 पैड यूज कर रही है दिन में, इसका मतलब आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। और एक ड्यूरेशन होता है ब्लीडिंग का जो 3 to 5 डेज होता है, 7 डेज तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तब भी क्या नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब हमने फीमेल को डिस्कस किया, मोस्टली तो फीमेल मेल डॉक्टर से बहुत कम टच में तो होता है, ज़्यादातर गायनिकोलॉजिस्ट से मिलती है। तो धीरे धीरे जब हमने ये इस पर डिबेट किया, बात किया, पेशेंट से बात किया, तो उन्होंने जो कंप्लेन बताई तो मुझे समझ में आया। तो हमने डिस्कस कर करके कई सारी ऐसी फीमेल को जो इरेगुलर पीरियड से परेशान थे उनको हमने करेक्ट किया। तो ये हमने कम से कम 6 मंथ से यूज कर रहे हैं इस चीज़ का। उसके पहले हमने कई सारे हिमालय के प्रोडक्ट यूज किए जो कि उससे बेहतर रिस्पॉन्स मिला। उसके पहले मैं यूनानी मेडिकल कॉलेज जो स्टेट यूनानी मेडिकल यहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। तो मैंने उसके पहले सफूब से ऐलान करके दवा दी थी, उसका यूज़ करता था, उससे भी इतनी रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन जब हमने इसका कम्बिनेशन देना स्टार्ट किया तो उससे हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला और फीमेल उसका डिमांड करने लगी, और कई सारी फीमेल है जो उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसी के बारे में आज डिस्कस हम करेंगे, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर मेरा यहाँ पहला हिमालय में पहला अटेम्प्ट है, इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें जो होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड में एक एक्सिस होता है, HPO एक्सिस जिसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन का एक एक्सिस होता है, जो तीनों का बैलेंस होना जरूरी होता है। बैलेंस तभी होगा जब हमारे 4 हार्मोन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, इनका जो कम्बिनेशन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अगर ये बैलेंस है तभी हम लोग का मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वो बैलेंस चलेगा। तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए इस दवा का यूज करके बेहतर किया। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड में होता है कि आपको देखना होगा कि कई सारे इसके काज होते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड में काज क्या होते हैं? कुछ तो होते हैं इंटरनल काज होते हैं, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस जो होते हैं उनको बैलेंस करना होता है, कुछ पैथोलॉजिकल होते हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, उनकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है। जैसे फाइब्रोइड का बन जाना, फाइब्रोइड की वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। फाइब्रोइड हो जाना, पॉलिप का बन जाना, या ट्यूमर या मैलिग्नेंसी या कोई ग्रोथ हो जाए अंदर, तभी ये दिक्कत आती है। जैसे मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो हम इस दवा की यूज से भी हमें कई सारे ऐसे मरीज देखे जो उनको पता ही नहीं था कि हमें दिक्कत क्या है, लेकिन जब हमने कई सारे इन्वेस्टिगेशन करा, जैसे PBS में हम अंदर तक की सारी चीज़ें देख